अदनान एहसान की कहानी पाकिस्तान के एक पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से शुरू हुई थी। फिर जैसे अमेरिका आने वाले अक्सर तारकीन वतन की कहानी होती है, अदनान भी कुछ कर दिखाने की ठान कर अमेरिका पहुंच गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आइए प्लीज़। हाँ, एहतियात से प्लीज़। मैंने डिश वॉशिंग भी की है, मैंने रेस्टोरेंट पे भी काम किया है, मैंने पेपर डिलीवर भी किए हैं। फिर मैं ओल्ड मिनी यूनिवर्सिटी से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मैंने पार्ट टाइम किया है ये सब। तो मैं जब कॉलेज आ रहा था तो ऑल दिस टाइम आई वाज वर्किंग पार्ट टाइम HVAC कंपनी के साथ काम करता था। फिर मैंने अपना मास्टर मैकेनिकल लाइसेंस होता है, अच्छा। वो मैंने पास किया। ये वॉक इन कूलर है। वॉक इन कूलर में इसमें फूड वगैरह टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फूड रखते हैं। मैंने ये कंपनी शुरू की है 99 में, सो ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स अगो। फर्स्ट 4-5 ईयर वाज वेरी डिफ़िकल्ट। मैं खुद काम करता था। मेरी फर्स्ट ईयर का जो सेल था मे बी $3,000 to $4,000 ओनली होल ईयर। मेरे में ये है कि मैं अगर किसी चीज़ को पकड़ लेता हूँ ना, आई डोंट लेट इट गो। जी हाँ, जिद्दोजहद और सख्त मेहनत की कहानी, जिसके रास्ते में अक्सर मायूसी खड़ी मिलती है। आज ये एक हीटिंग और कूलिंग कंपनी के मालिक हैं। इनकी कंपनी रिहायशी मकानों और कमर्शियल इमारतों को मौसमों की गर्म और सर्द से बचाती है। इस बिज़नेस में मैं ज़्यादातर इंस्टॉलेशन, रिपेयर, न्यू हाउसिंग, होटल, रेस्टोरेंट इनके मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ जो कि HVAC से रिलेटेड होता है। एक नॉर्मल दिन कैसा होता है आपका? एक मालिक का दिन होता है, एक आज़ाद दिन होता है। नहीं, आज़ाद दिन नहीं होता मेरा, बड़ा टफ दिन होता है ऑलमोस्ट एवरी डे, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट शुरू हुए हुए हैं, प्लस सर्विसिंग भी हम करते हैं। इस पार्ट ऑर्डर करना है, इस कस्टमर के पास जाना है। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। इसकी कॉल बैक है, इसकी कॉल करनी है, आज इसकी हीट नहीं है या इसका एयर कंडीशनिंग नहीं है। तो तकरीबन 8 to 6-7 o'clock मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि 12-1 बजे तक घर चला जाऊँ, लेकिन नेवर हैपन। कोई रेगुलर ऑफिस है आपका? कोई आपकी कंपनी का कोई हेडक्वार्टर टाइप की चीज़ है? मैं बिज़नेस अपना घर से रन करता हूँ। मैंने अपने घर में एक ऑफ़िस बनाया हुआ है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर बिज़नेस ओवर द फ़ोन है, इंटरनेट है, या मैं उनके घर विज़िट करता हूँ। कि इनकी मेहनत ही है कि 16 साल पहले कायम की गई इनकी कंपनी आज कई लोगों के रोज़गार का बंदोबस्त कर रही है। अच्छा, आपके अंडर कितने लोग अब आपकी कंपनी में काम करते हैं और कितनी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है आपको अपने वर्कर से काम लेने के लिए? जब मैं किसी और के लिए काम कर रहा था तो उससे अगर मैं कंपेयर अब करूँ तो आई एम ए बेटर बॉस। यूजुअली आप जब काम करते हैं किसी के लिए तो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आप वर्कर हैं, सिर्फ आपकी कोई फीलिंग नहीं है। वो चाहते हैं सिर्फ काम टाइम पे हो, गुड वर्क। एनीथिंग मिसहैप हो जाए, कुछ रॉन्ग हो जाए, एवरीथिंग चेंज वहीं पे। कोई चीज़ कभी ऐसे लगा कि कॉन्फ्लिक्ट करी है आपकी, आप करना नहीं चाहते, मे भी आप उसको पसंद नहीं करते, या आप उनके बारे में कोई सोच रखते हैं इसलिए आप उनके लिए काम नहीं करना चाहते? कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा। मैंने हिंदू टेंपल भी किया, सिखों का गुरुद्वारा भी किया, और मैंने क्या नाम उसका चर्च किया। मेरे ख्याल यहाँ पे ये है कि लोग ये नहीं जानते कि आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं या क्रिश्चियन हैं। वो ये देखते हैं कि आपका काम कैसा है। इस फर्नेस में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इफ़ यू डू गुड जॉब, आपको आपके सामने वो उसका ना रिज़ल्ट देते हैं, बताते हैं कि आपने अच्छा काम किया, अप्रिशिएट बड़ा करते हैं। अगर आपने गलत किया है वो भी आपके मुंह पे ही बताते हैं कि आपने यू डिडंट डू राइट। अगर आपको दोबारा मौका मिले कि आप कोई अपने लिए ये चूज़ करें कि आप क्या काम करना चाहते हैं, तो क्या आप यही काम मुंतखब करेंगे दोबारा अपने लिए, या कोई और काम करना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई और काम चूज़ करूँगा इफ़ आई हैव अ सेकंड लाइफ। एंड दिस बिजनेस इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ डिसीजन नीड टू बी मेड। डिसीजन आपका भी मिनट होता है, समटाइम मेक रॉन्ग डिसीजन, पे बैक होता है उसका। तो मेरा यही है कि ऐसा काम करूँ जिससे सिट डाउन इन वन ऑफिस, आई गो 9 to 5 एंड आफ्टर दैट नोबडी बॉदर मी। से जो लोग, जो यूथ चाहती है कि वो पाकिस्तान से निकल जाए बस किसी तरह से और यहाँ आना चाहती है, उनको क्या आप एडवाइस क्या देंगे? कुछ सीख के आना चाहिए? मैं ये एडवाइस करूँगा कि कोई हुनर सीख के आएँ वहाँ से,
और इंग्लिश लर्न करके आए।